गुड मॉर्निंग साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, हमारी जीव विज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं। जीव विज्ञान की कक्षाओं में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हमने आपको पढ़ा दिया है। उसकी जो है क्लासें आपको प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब मैं सोच ही रहा हूँ कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, परीक्षाओं में पूछाते हैं जो टॉपिक से हटके होते हैं, तो ऐसे प्रश्न को जो साथियों मैं विविध के रूप में लेके आया हूँ। तो मैं ऐसे टॉपिक को अलग अलग क्लास में, अलग अलग टॉपिक में जो है आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर शुरू होगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान खत्म होने के बाद फिर शुरू होगा रसायन विज्ञान। साथ ही साथ आपको अगले सप्ताह से मतलब भूगोल की कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएंगी, जिसमें आपको भूगोल के 2 क्लास आपको पहले से उपलब्ध हैं। तो देर न करते हुए हम चलते हैं। आप आज के टॉपिक पे, आज जो हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आप दिखाई पड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। 100% प्रत्येक परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहां से पूछ जाते हैं और मैं इसमें केवल 17 शब्दावलियों को लेके आया हूं, केवल 17। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस 17 में से किसी भी परीक्षा में आप 17 में से एक आपको अवश्य ही मिलेगा। गारंटी मैं कह देता हूं कि 17 में से आपको एक अवश्य एक शब्दावली मिलेगी। तो मैं इस शब्दावली को आपको एकदम आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा कि आप आते ही क्वेश्चन को आप तुरंत जान लेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो शुरू करते हैं। ये प्रमुख शब्दावलियां जो है ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये हमारे जीव विज्ञान की शाखाओं से लिया गया है। तो पहली शब्दावली है एपीकल्चर। एपी, इसी को मैं तोड़ बता रहा हूं। एपी, पिया किया जाता है, पानी पिया जाता है, द्रव्य पदार्थ पिया जाता है। तो एपी माने याद करिए, बी याद करिए आप, पी पे आप बी याद करिए। तो बी माने का तो मधुमक्खी होता है। तो अर्थात एपीकल्चर के अंतर्गत किसका, शहद उत्पादन व मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, एपीकल्चर के अंतर्गत। अगला हमारा है एबीकल्चर। एबीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, पक्षी पालन। पक्षी पालन का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत, एबी। देखिए दोनों का डिफरेंस है, इसमें एपी है, इसमें एवी है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एवीकल्चर पक्षी पालन। अगला हमारा एक्वाकल्चर। एक्वागार्ड आपने सुना है, अर्थात जल। एक्वालाइट जो हम लोग पानी पीते हैं, ये क्या है। तो एक्वाकल्चर के अंतर्गत जलीय जंतुओं का अध्ययन के पालन का अध्ययन किया जाता है। क्या नाम बताया, एक्वागार्ड, एक्वालाइट। जो आरओ की मशीन आती है, इससे हम लोग आरओ का पानी, जो पानी शुद्ध होता है। तो एक्वा से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जलीय, इसे जल का कार्य कर, जल को साफ करता है, तो इसे जलीय जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है पीसी कल्चर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पीसी कल्चर, इसके अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। इसको कैसे हम याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका है कि अगर हम मछली लाएंगे, मछली कैसे बनाएंगे, पहले मसाला पीसेंगे ना, जब मसाला पीसेंगे तभी तो मछली बनेगी। तो पीसी अर्थात अगर आपके दिमाग में आ गया पीसी कल्चर, अर्थात मसाला पीसेंगे, तो मसाला पीसेंगे तो क्या, मछली पालन। पीसी कल्चर के अंदर इसका किया जाता है मछली पालन का। अगला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माने एग्रीकल्चर हो गया, इसको आप समझ रहे हैं। एग्रीकल्चर में पशुपालन तथा कृषि का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर को आप जानते हैं। अगला है सेरीकल्चर, इसको भी समझिए। रेशम पालन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कैसे याद करेंगे, सेरीकल्चर से मतलब होता है सा से सेरी, इसको याद करिए साड़ी कल्चर। साड़ी किससे बनती है, कपास से बनता है, धागे से बनता है। लेकिन महंगी साड़ी किससे बनती है, तो रेशम से। अगर सेरी तो साड़ी, तो क्या आ गया आपका, रेशम पालन। किससे, सेरीकल्चर है तो रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। अच्छा अगला चलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरी को आप जान ही रहे हैं, फा से फ्लोरी, फा से फ्लावर। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। अगला हमारा है ओलेरिकल्चर। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है। फ्लोरिकल्चर, ये जो फ्लोरिकल्चर है और ओलेरिकल्चर, फ्लोरी के अंदर फूलों का अध्ययन और ओलेरिकल्चर के अंदर सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है कि सब्जियों की खेती किस प्रकार करते हैं। अगला हमारा हार्टिकल्चर, हार्ट लागेलू। अगर हार्ट लागेलू तो हार्ट के अंतर्गत फूल, फल, सब्जी व मसाला की खेती का अध्ययन किया जाता है। यहाँ समझ लेना हमको जरूरी है कि फ्लोरी के अंतर्गत केवल फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है।
ओलोरीकल्चर के अंदर केवल सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर के अंतर्गत फूल, फल, सब्जी व मसाला की खेती का अध्ययन किया जाता है कि जिसको हम किस प्रकार से खेती करते हैं। अगला हमारा है पोमोलॉजी, ये फलों की खेती। पोमोलॉजी माने फलों की खेती। एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला है वर्मी कल्चर। वर्म माने कीड़ा होता है, आप जानते हैं। तो केचुआ का पालन का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग जैविक खाद की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये आज समय में इतने अधिक मरीज बढ़ रहे हैं, बीमारियां इतनी अधिक प्रचलित हो रही हैं, इसीलिए आजकल जो लोग बुद्धिमान हैं वो कपास जो है पोटास, यूरिया, जिंक इसको छोड़ रहे हैं। मानना उनका ये है कि थोड़ा होगा लेकिन शुद्ध होगा, इसलिए जो समझदार हैं वो लोग किधर जैविक खेती के अंदर जा रहे हैं, और जैविक खेती में जो जैविक खाद है उसमें जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, और जैविक खाद जो बनता है केचुए के द्वारा ही बनता है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ही प्रबल संभावना इसकी है। तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है कि अंगूर की खेती किस प्रकार हम करेंगे, इसका अध्ययन किसके अध्ययन विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है मोरीकल्चर। अब रेशम के कीट का पालन होगा तो वहां सेरी, यहाँ मोरी, सेरी से साड़ी, साड़ी से रेशम का पालन। इधर आ गया मोरी, मोरी से शहतूत की खेती की जाती है। और शहतूत की खेती, क्योंकि शहतूत की खेती क्या अर्थ है, इसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं तूत। क्या कहते हैं? तूत कहते हैं। तो शहतूत, क्योंकि शहतूत की खेती, शहतूत के वृक्षों पर ही जो है किसका रेशम के कीटों को पाला जाता है, इसलिए मोरी कल्चर के अंतर्गत इसका शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स या इसे कहते हैं एरोकल्चर, एरोकल्चर कहा जाता है। ये क्या है? इसके अंतर्गत मृदा विहीन पौधों को उगाया जाता है, मृदा विहीन पौधों को उगाया जाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आप लोगों ने देखा सिंघाड़ा देखा ना, सिंघाड़ा को भी अगर हम कहें तो क्योंकि वो मृदा विहीन होती है, उसकी जड़ें उसी पानी जल में तैरती रहती हैं और वहीं से क्या करती हैं, अपना पोषक पदार्थ लेती हैं। अब इसका भी काफी प्रचलन हो गया है हाइड्रोपोनिक्स का, क्योंकि इजराइल का सिस्टम जो है हमारे देश में भी आ गया है। तो हाइड्रोपोनिक्स या एरोकल्चर के अंतर्गत मृदा विहीन किसका पौधों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला है सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर क्या है? सिट्रीकल्चर में सिट्रिक एसिड आपको याद है कि नींबू में कौन एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। किसका अध्ययन किया, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अगर सिट्रीकल्चर है तो जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल जितने हुए, नींबू हो गया, आंवला हो गया, अमला हो गया, जितने भी खट्टे, संतरा हो गया, ये जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सबका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? सिट्रीकल्चर के अंतर्गत। अगला है वेजिकल्चर। देखिए वेजिटेटिव है ना, वेजिटेबल माने सब्जी होता है, तो वेजिकल्चर माने कहीं नॉन वेज या कि वेज हो आप, तो नॉन वेज मतलब या वेजी माने सब्जी एवं पौधों की कृषि की का अध्ययन किया जाता है। यहाँ देखिए दो देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ओलोरीकल्चर, सब्जियों की खेती की जाती है, केवल ओलोरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की खेती की जाती है। इसी प्रकार वेजिकल्चर, अब वेजिकल्चर देखिए ध्यान दीजिएगा, सब्जियों एवं पौधों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। ये साथ ही ये जो जितने शब्दावली हमने 70 शब्दावली लिखी है, इसमें से 100% मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर शब्दावली पूछी जाएगी तो इसके बाहर कोई नहीं पूछा जाएगा। 17 में से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। आप लोग जानते हैं पीसीएस 2023 जिसका परीक्षा डेट 14 मई है। इसके बाद एआरओ जो जुलाई में टेंटेटिव है, जुलाई में उसकी परीक्षा होने वाली है। साथ ही बीओ टेंटेटिव है, जो उसकी परीक्षा जून जुलाई में होने वाली है। जैसे ही शासन के द्वारा इसके जो क्या कहते हैं आहारता संबंधित जो
चल आप समस्या जिस दिन फाइनल हो जाएगी उस दिन तुरंत उसका क्या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए 5 से 6 महीने जो है कमर कस लीजिए, 5-6 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुड़ जाइए, हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार अच्छे हम जो है आप क्लासों को उपलब्ध करा रहे हैं। एक क्लास जो है ये विविध के अंतर्गत हमने आपको बताया जीव विज्ञान की शब्दावली, इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण होगा मैं वो आपके सामने प्रस्तुत लेके उपस्थित रहूंगा। साथ ही साथ ये सब क्लास जो है हाई स्कूल इंटर की परीक्षा यूपी बोर्ड की भी होने वाली है। ये यहाँ जो हमारी जीव विज्ञान की क्लासें हैं हाई स्कूल इंटर में, वहाँ के हाई स्कूल इंटर के छात्रों को उस क्लास से काफ़ी लाभ मिलेगा। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या उस पर कमेंट करें, आपका कोई सुझाव हो तो हमको बताएं। आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।